चिल्ड्रन, वेलकम टू वसा एजुकेशन। आज कर रहे हैं ग्रेड 8 की नई सोशल साइंस बुक से चैप्टर 5 यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स। ये जो वीडियो है इसमें आपके कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करिए, क्वेश्चन आंसर्स 1 to 9। तो हम अपना सेगमेंट शुरू करें। इसमें दिया है क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। पहला क्वेश्चन है कि क्यों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट है किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि हर वो नागरिक जो 18 या 18 साल से उम्र में ज्यादा है उसको ये अधिकार है कि बिना किसी भेदभाव के वो वोट डाल सके। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे सारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एक बराबर की पावर मिलती है, वो अपना नेता या लीडर चुन पाए। इससे किसी भी एक ग्रुप का जो एक डोमिनेशन होता है कि वो आपके ऊपर ओवर पावर हो रहा है उसको रोका जाता है और गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है दे पाती है जिनकी लोगों को जरूरत है। इस अधिकार के बिना डेमोक्रेसी ना तो फेयर होगी और ना ही हेल्दी। दूसरा क्वेश्चन है सीक्रेट बैलेट का क्या मतलब होता है, क्यों यह जरूरी है डेमोक्रेसी। सीक्रेट बैलेट का मतलब हुआ कि वोटर्स जो हैं जब वोट डालने जाते हैं तो वहां वो अपनी चॉइस का प्राइवेट में वोट डाल सके और कोई भी उन्हें ये नहीं देख पाए कि उन्होंने किसको वोट डाला है। ये बहुत जरूरी इसलिए है कि इससे लोग जो है वो वोट डाल सकते हैं बिना किसी दबाव में, बिना किसी ब्राइबरी के कि उनको जो है पैसे दिए जाते हैं कि भाई आप या पैसे या कोई चीज दे दी गई कि नहीं आप हमारे को वोट डालें, या धमकियों के। इससे वोटर की इंडिपेंडेंस पूरी तरह से प्रोटेक्ट होती है और इंश्योर किया जाता है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो एक्चुअल में जो पब्लिक ने वोट किया है, जो पब्लिक की इच्छा है उसके अनुसार ही रिजल्ट्स आए। थर्ड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल बताने हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के। डायरेक्ट इलेक्शन में जो नागरिक होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए खुद वोट करते हैं, जैसे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। वही दूसरी तरफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुने हुए मेंबर्स द्वारा चुने जाते हैं, ना कि डायरेक्टली लोगों के द्वारा। इसमें आते हैं राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके जो इलेक्शंस है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जो इलेक्शन है मेंबर्स का लोकसभा का वो डिफरेंट कैसे होता है राज्यसभा। जो मेंबर्स है लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा जो भारतीय नागरिक हैं और इनको किया जाता है जनरल इलेक्शंस के थ्रू जो कि हर 5 साल में होते हैं। वही जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो इनडायरेक्ट तौर पे चुने जाते हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के उनके द्वारा। इससे ये पता चलता है कि लोकसभा जो है वो रिप्रेजेंट करती है लोगों को डायरेक्टली, जबकि राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को। क्या आपकी ओपिनियन में एडवांटेजेस हैं ईवीएम के पेपर बैलेट्स के ऊपर। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसके बहुत एडवांटेजेस है पेपर बैलेट्स पे। इससे क्या होता है जो वोटिंग है और काउंटिंग है वो बहुत फास्ट हो जाती है। इनवैलिड या फेक नो जो वोट्स होते हैं उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ईवीएम के कारण पेपर बचता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इससे बहुत बड़े स्केल पे जो बूथ कैप्चरिंग होती थी, टैंपरिंग करी जाती है वोट्स के साथ, उन्हें रोका जाता है और इलेक्शंस काफी सिक्योर और रिलायबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वोटर टर्नआउट जो है वो कुछ अर्बन एरियाज जो इंडिया के हैं उसमें दिन पर दिन कम होता जा रहा है। क्या कारण है इस ट्रेंड के और क्या कदम उठाने चाहिए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया जाए वोट डालने के लिए। बहुत सारे शहरों में लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स जो है उनकी जो डेली लाइफ है उस पर कोई उसका असर तो पड़ता नहीं है, तो वो जो है इसके प्रति थोड़ा सा अपना नजरिया बदल लेते हैं। कुछ का ये सोचना है कि एक हमारे वोट से क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। बाकी सोचते हैं कि वो अपने काम में बहुत बिजी हैं और उनको जो है एक प्रॉपर जो वोटर अवेयरनेस होती है वो नहीं होती। अगर आपको टर्नआउट इंप्रूव करना है
तो सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन्स, इजी वोटर रजिस्ट्रेशन और फैसिलिटीज जैसे कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, वोटर स्लिप्स हैं या मोबाइल ऐप्स, ये सब आपको हेल्प कर सकती हैं अगर आप वोटर टर्नआउट को बढ़ाना चाहते हैं। जो नागरिक हैं उनको उनकी जिम्मेदारी और उनकी जो वोट की ताकत है उसके बारे में समझाया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोट डालने में हिस्सा ले सके। 7th क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हो कि जो प्रपोर्शन है सीट्स का लोकसभा में वो रिजर्व जो है किया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इसको आपको एक शॉर्ट नोट देना है। जो SCs STs हैं उन्होंने अभी ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो उनको बहुत ज्यादा भेदभाव फेस करना पड़ा, उनको बराबरी के मौके नहीं मिले। अब ये इंश्योर करने के लिए कि उनकी भी आवाज सुनी जाए, कुछ लोकसभा सीट्स जो है उनके लिए रिजर्व करी गई है। इससे क्या होता है, लीडर्स जो इन कम्युनिटीज के हैं वो अपने मुद्दों को पार्लियामेंट में उठा पाते हैं। कुछ रिजर्वेशन जो है वो डेमोक्रेसी को ज्यादा इंक्लूसिव बनाते हैं और वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनको भी एक चांस मिलता है कि वो भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सके। क्वेश्चन 8 है कि सोशल मीडिया जो है अभी वो बदल रहा है उस तरीके को जो हम इलेक्शन जिस तरह के हम होते हैं, हमें जो एक्सपीरियंस होता है इलेक्शंस का, उसका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक जो तरीका है उसको चेंज कर रहा है। कैची कैंपेन रील्स, लाइव स्पीचेस से लेके पॉलिटिकल डिबेट्स इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इससे क्या हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है या ज्यादा कंफ्यूज हो रही है? तो सोशल मीडिया की दोनों ही चीजें हैं, बेनिफिट भी हैं और चैलेंजेस भी हैं इलेक्शंस में। बेनिफिट्स क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन क्विकली मिलती है, यंग वोटर्स के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट होती है और लोग जो है वो इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली लीडर्स के साथ। वही चैलेंजेस क्या है, फेक न्यूज होती है, प्रोपोगेंडा होता है, पेड प्रमोशंस होते हैं जिससे वोटर जो है कहीं ना कहीं मिसलीड हो जाता है, कंफ्यूज होता है। कई बार बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी जो है लोगों को कंफ्यूज कर देती है। फ्यूचर में अगर सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए और उसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल किया जाए तो इलेक्शंस जो है वो ज्यादा पार्टिसिपेशन वाले और ट्रांसपेरेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि आपको एक वेबसाइट दी है www.indiavotes.com। आपको इसको विजिट करना है और एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन को जो है चुनना है किसी भी साल के और उनके रिजल्ट्स को एक्सप्लोर करना है। सेम आपको करना है असेंबली इलेक्शन के लिए जो आपके स्टेट में हुए। तो हमने आपको एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझाया है, जैसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन जो हो, ये हम बात कर रहे हैं 2024 लोकसभा जनरल इलेक्शन की। इसकी जो रिजल्ट समरी थी उसमें बीजेपी ने 240 सीट्स जीती टोटल में, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट्स मिली। इसमें देखने वाली बात क्या है कि जो पार्टी जीती वो जैसे बीजेपी थी, इनके नंबर ऑफ वोट्स या वोट शेयर कितना था मेजर पार्टीज का, वोटर टर्नआउट कितना रहा यानी कि एलिजिबल वोटर्स के मुकाबले जो है कितने वोटर्स ने एक्चुअल में वोट डाला, मार्जिन जो विक्ट्री का है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर आपको डिटेल डेटा मिलता है तो क्या रहा। सेम वे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शंस, अगर उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल ले लें, उत्तर प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस है 2022 पार्टी वाइज रिजल्ट जो है यूपी में, उसमें बीजेपी को मिली 255 सीट्स जिसमें वोट शेयर रहा 41.6%, समाजवादी पार्टी को 111 सीट्स 32.3% वोट शेयर, बाकी सबके छोटे छोटे शेयर्स थे। अब इसमें क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है कि कौन सी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई जिसकी मेजॉरिटी सीट्स आई उनने, यहाँ पर बीजेपी ने बनाई क्योंकि उसको आधे से ज्यादा असेंबली सीट्स मिली थी। कितने सारे वोट्स हर पार्टी को मिले, वोट शेयर क्या था और कैसे जो है जो नंबर ऑफ सीट्स जीती गई उससे उसको कंपेयर किया गया। ट्रेंड क्या था कि क्या कोई पार्टी ने गेन या लूज किया, उसका बहुत ज्यादा कंपैरिजन हुआ पिछले इलेक्शन से। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो यूपी में है 403 और उसमें मेजॉरिटी जो रिक्वायर्ड थी वो है मोर देन हाफ। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है, ये जस्ट एक सैंपल दिया है, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से अपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन का, स्टेट का और एक पार्लियामेंट का, दोनों का इलेक्शन रिजल्ट्स जो है वो एक्टिविटी में यूज कर सकते। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।